उत्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। श्रावकों के जीवन के लिए उपयोगी यह रचना, श्रावकाचार ग्रंथ। और हम सब चूँकि श्रावक है, इसलिए हमारा जीवन किस तरह से निर्मल होना चाहिए उसके प्रयत्नों की चर्चा यहाँ चल रही थी। इसी श्रृंखला में हम अहिंसा की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। हिंसा जहाँ नहीं हो उसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा का पालन दृढ़ता से कैसे हो, बस वो प्रयत्न किया जाना चाहिए। जिस विधि से अहिंसा का दृढ़ता से पालन हो वह सब प्रक्रिया चरणानुयोग के ग्रंथों में होती है। एक प्रकार से ऐसा भी कह सकता हूँ कि पूरा चरणानुयोग ही इसी के लिए समर्पित है। चरणानुयोग अहिंसा के लिए समर्पित है। अमित संघवी जी साहब देवलाली वाले, माने पूरा चरणानुयोग अहिंसा बेस है। अब उसमें दो तरह की अहिंसा के पालन की चर्चा होती है, एक अंतरंग अहिंसा, दूसरी बहिरंग अहिंसा। बहिरंग अहिंसा में पर प्राणियों का घात नहीं होता और अंतरंग अहिंसा में अपने स्वभाव का अवलंबन होता है, शुद्ध प्राणों का घात नहीं होता। दो तरह से दया की भी चर्चा हो सकती है, एक पर दया और एक स्वदया। तो दो तरह से दया जहाँ पलती हो वहाँ समझना चाहिए उत्कृष्ट रीति से चरणानुयोग हो रहा है, चरणानुयोग निभ रहा है, चरणानुयोग का पालन किया जा रहा है। अब यहाँ बड़ा सुंदर प्रकरण है, अहिंसा की चर्चा के तुरंत बाद में जुड़ा हुआ प्रकरण सत्य की चर्चा का। सत्य क्या है, सत्य किसे कहें, सत्य का क्या स्वरूप है। कल हमने आपके बीच में सत्य की चर्चा तो नहीं की, लेकिन वचनों की चर्चा जरूर की थी और अपेक्षित विस्तार से हमने इस सब प्रकरण को देखा था कि आखिर वचन कितने पावरफुल होते हैं, हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। हमारे शब्द संबंधों को जोड़ने का काम भी करते हैं और तोड़ने का काम भी करते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों से जोड़ते हैं कि शब्दों से तोड़ते हैं। घर गृहस्थी में, परिवार में, समाज में जब हम ये कहते हैं कि घर गृहस्थी में, तो फिर लोगों को लगता है अरे यार पंडित जी लौकिक बातें करते हो, आप धार्मिक बातें नहीं करते। लेकिन वचनों की पवित्रता और वचनों की निर्मलता की बात ये अकेले घर गृहस्थी के लिए ही नहीं है, ये वचनों की पवित्रता और निर्मलता की बात समाज के लिए भी तो है, ये बात मुमुक्षु मंडल के लिए भी तो है, ये बात आपके फेडरेशन के लिए भी तो है, ये बात आपके मंडल, फेडरेशन, मंदिर, संगठन, स्वाध्याय ग्रुप
आपके जो भी संगठन आपका चलता है, आखिर उस संगठन के लिए भी तो ये बातें लागू होती हैं। इन बातों का संबंध अकेला घर गृहस्थी, माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार से ही क्यों लगाते हो? आज हमारे संगठन में यदि एकता बनी रहेगी, आज हमारे बिजनेस में यदि अच्छा होगा, यदि हमारे स्वाध्याय ग्रुप में संगठन हम चाहते हैं, तो वो सब वचनों के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए वचनों की सावधानी की बात यहाँ कही गई है। हम थोड़ा सा प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड से मैं बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम बाहर भी भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो विषय भी उस तरह का बढ़ना चाहिए। देखिए 541 नंबर पेज पर देखिए, सत्यानुव्रत के 5 अतिचार और उनका स्वरूप निलय जी उमा स्वामी आचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको संयम प्रकाश ग्रंथ चला रहे हो आप, इसकी प्रामाणिकता का क्या आधार है? जगह जगह दिए गए प्रमाण ही इसकी प्रामाणिकता का आधार है। हर प्रकरण में आचार्यों के जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, बस वो प्रमाण ही ये सिद्ध करते हैं कि यह ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार, उमा स्वामी आचार्य हमारे सामने खड़े हैं। देखिए, मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा, तत्वार सूत्र का सूत्र है यह। कल हमने जो तत्वार सूत्र का सूत्र पढ़ा था, अतिचारों का ये प्रकरण है, 7वें अध्याय का 26 नंबर का ये सूत्र है। 5 बातें इसमें शामिल हैं अतिचार के संदर्भ में। अतिचार क्या होता है भाई साहब? अतिचार क्या होता है? अतिचार किसे कहते हैं? अतिचार का मतलब होता है व्रत भंग हो जाना। अतिचार का मतलब होता है नियम टूट जाना। अतिचार का मतलब है व्रत में भंग पड़ जाना, टूट गया। अतिचार का मतलब है मार्ग से छूट जाना। अनाचार क्या होगा? अरे अनाचार तो महाभ्रष्ट हो गया। अनाचार तो महाभ्रष्टता का नाम है। ये महाभ्रष्ट तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी व्रत भंग जरूर, एक देश भंग हुआ है, उसे अतिचार कहते हैं। आएगी चर्चा, अतिचार अनाचार वगैरह की तुलनात्मक चर्चा भी करेंगे। मिथ्योपदेश, सत्य अनुव्रत के अतिचार की चर्चा चल रही है। मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश देना। रहोभ्याख्यान, रहे उभय आख्यान, रहोभ्याख्यान, ये शब्द बोलने में थोड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन शब्द में उसका अर्थ छिपा हुआ है। रहोभ्याख्यान, रह उभय आख्यान, साथ में रहने वालों की चर्चा करना। कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये 5 अतिचार सत्यानुव्रत के हैं। ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। इनका विशेष विवरण इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट में कहते हैं मिथ्योपदेश। मिथ्या उपदेश, झूठी बात कह दी आपने। अरे क्या ज़रूरत थी आपको ये झूठ बात कहने की? यह अतिचार है। आपने एक देश भंग कर दिया है, सत्य अनुव्रत को आपने भंग कर दिया है। परमागम से विपरीत, मिथ्या उपदेश का अर्थ समझ लेना क्या लिख रहे हैं यहाँ। परमागम से विपरीत, जिससे जीवों की हिंसा रूप प्रवृत्ति हो। आपने कुछ बात कह दी, आपने कह दिया अग्नि जलाने में धर्म होता है, आपने कह दिया यह हवन करने में धर्म होता है, आपने कह दिया बलि चढ़ाने में धर्म होता है, आपने कह दिया अगरबत्ती लेकर के ऐसे आरती घुमाओ, अगरबत्ती घुमाओ ऐसे, उसमें धर्म होता है। आपने कहा 1008 दीपकों से करो, इसमें होता है धर्म। तो भैया सुनो तो सही, क्या लिख रहे हैं। जीवों की हिंसा रूप प्रवृत्ति हो। आपके द्वारा तो जवान से एक वचन निकला है, लेकिन आपके द्वारा निकले गए इस वचन के आधार से आप कल्पना करना, हजारों लाखों लोगों ने उस हिंसा की प्रवृत्ति को अपना लिया है। सुनील जी भाई साहब मुरार से,
कितने लोगों ने हमारी जबान से तो क्यों, जो व्यक्ति जिस लेवल पर होता है, जिस पद पर होता है, उनकी मान्यता होती है, उनको लोग मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, और फिर क्या होता है, सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। नहीं नहीं साहब उन्होंने कही है, नहीं नहीं साहब उन्होंने कही है, नहीं वो त्यागी जी कह रहे थे, वो व्रती थे, वो संयमी थे, वो महाराज कह रहे थे, नहीं उन्होंने कही है, वो आचार्य हैं उन्होंने ऐसे कही है। अब बस फिर क्या होता है, भैया अहिंसा प्रधानी धर्म है, भैया अहिंसा का ध्यान रखना, भैया हिंसा की प्रवृत्तियां न चले, हमारे माध्यम से कुछ ऐसा काम न होवे जिसके माध्यम से अधिक हिंसा होती हो, ये विचार विवेक रखना बहुत जरूरी है। जैन धर्म की अहिंसा ये परम है भाई साहब, परम उत्कृष्ट है। राजकुमार जी अजमेरा साहब, ये जैन धर्म की जो अहिंसा है ये बहुत उत्कृष्ट लेवल पर अहिंसा है। यहाँ तो राग भाव की उत्पत्ति को भी हिंसा कहकर के पुकारते हैं, राग भाव की उत्पत्ति भी हिंसा है। ये लिख रहे हैं, जीवों की हिंसा रूप प्रवृत्ति हो, मिथ्यात्व की वृद्धि हो, मिथ्यात्व की वृद्धि हो, परंपरा बिगड़ती हो, ऐसे आगम विरुद्ध उपदेश नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। सन्मति जी, ऐसा उपदेश नहीं देना, ऐसी बातें नहीं कहना बच्चों के सामने, औरों के सामने, दूसरों के सामने, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आगम विरुद्ध उपदेश नहीं करना चाहिए। अन्यथा सत्यानुव्रत में मिथ्योपदेश नाम का अतिचार लग जाता है। झूठी बात कह दी आपने, झूठा उपदेश दे दिया है। सावधान, सावधानी अपनी पीढ़ियों की, आगे चलने वाली जितनी पीढ़ियां हैं सब पीढ़ियां सुधर जाती है, सब पीढ़ियां बिगड़ जाती है। एक उपदेश गलत दे दिया, एक कहते हैं ना, एक मटका यदि गलत रख दिया गया तो उसके ऊपर रखे गए जितने मटके रखे जाएंगे वे सब उल्टे ही रखे जाएंगे। एक उल्टा मटका रख दिया आपने, मटका घड़ा पानी का, अब उसके ऊपर जो दूसरा ऊपर रखा जाएगा वो सीधा नहीं रखा जा सकता है, वो उल्टा ही रखना पड़ेगा। मटके को उल्टा रख दिया, उसके ऊपर जो दूसरा मटका रखा गया है अब वो सीधा नहीं हो सकता है, वो उल्टा ही रखना पड़ेगा। अजय सोगानी जी साहब, उसके ऊपर जो एक और मटका रखा है उसे भी उल्टा ही रखना पड़ेगा, उसके ऊपर जो मटका रखेंगे उसे भी उल्टा ही रखना पड़ेगा। लगातार सब ऊपर 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 ही उल्टे 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 चलते चलेंगे। और एक घड़ा यदि सीधा रख दिया गया है अब सब सीधे हो जाएंगे। पहले घड़े का सवाल है, उपदेश देते समय कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। पहला हो गया मिथ्योपदेश, बहुत सावधानी रखनी है भैया, हमारे माध्यम से ऐसी बात नहीं होगी जिससे हिंसा की परंपरा चलेगी। प्रमोद जी भाई साहब, हमारे माध्यम से हम ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कोई व्यक्ति गलत परंपरा अपना लेवे। अरे यार पंडितों के तो हाल ही खराब है। अब आपने एक पंडित की बदनामी की और दुनिया के सारे पंडितों के ऊपर लांछन लग गया क्या? अरे सब भ्रष्ट होते हैं जी, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने दुनिया में किसी एक साधु को गलत कार्य करते हुए देख करके यदि आपने साधु परंपरा के ऊपर उंगली उठा दी तो आपको साधु परंपरा के अवर्णवाद का महापाप लगेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है किसी के द्वारा कोई गलत कार्य किया गया हो, कोई भ्रष्ट हो गया हो, कोई चारित्र से भ्रष्ट हो गया हो, किसी के द्वारा कोई गलत काम कर लिया हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये कथन करने लगे अरे ये तो सब बेकार है, अरे ये तो सब ऐसे ही हैं। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं। सबको एक भाव नहीं देखा जा सकता है, सबको एक भाव नहीं तोला जा सकता है भाई साहब। ऐसे वचन नहीं करना, ऐसे वचनों में दोष लगता है। अरे सम्यक दृष्टि तो सब ऐसे ही होते हैं। आप क्या सोचते हैं, सम्यक दृष्टि के लिए आपको एक भरत चक्रवर्ती का उदाहरण मिलता है। भरत भाई, एक भरत चक्रवर्ती का उदाहरण मिलता है। अरे सम्यक दृष्टि तो है 96,000 शादियां कर सकता है, सम्यक दृष्टि तो है 6 खंड युद्ध के लिए जा सकता है, सम्यक दृष्टि तो है सब काम कर सकता है, सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक दृष्टि के जीवन में सारी प्रवृत्तियां हो सकती है, सम्यक दृष्टि विवाह कर सकता है, सम्यक दृष्टि बिजनेस कर सकता है, सम्यक दृष्टि व्यापार रोजगार घूमना फिरना सब काम कर सकता है, सम्यक दृष्टि तो सब कुछ कर सकता है। ये कह करके क्या कहना चाहते हो आप? आपको सम्यक दृष्टि ऐसे चक्रवर्तियों जैसे ही दिखते हैं, आपको सम्यक दृष्टि वैरागी नहीं दिखते, आपको सम्यक दृष्टि संयमी नहीं दिखते, आपको सम्यक दृष्टि आराधक नहीं दिखते। आराधक भी होते हैं भाई साहब सम्यक दृष्टि, संयमी भी होते हैं सम्यक दृष्टि। माने हमें जो व्याख्या अच्छी लगती है, संजीव जी दिल्ली से, हमें जो व्याख्या अच्छी लगती है बस हम उसे अपना लेते हैं। अरे अभी तो हमारी भूमिका ही क्या है, सम्यक दृष्टि जीव, परिवार बच्चे सब कुछ तो होता है सम्यक दृष्टि जीव के। अपन तो क्या है, अपन तो कर ही सकते हैं,
नहीं भाई, ऐसा मत कहो। सम्यक दृष्टि का जीवन, हाँ कुछ सम्यक दृष्टि जो राजा महाराजा के लेवल वाले सम्यक दृष्टि होंगे, जो अयोध्या के शासक होंगे, जो हस्तिनापुर के शासक होंगे, जो सम्राट होंगे, उस लेवल वाले सम्यक दृष्टि, भाई विनीत जी शास्त्री, उस लेवल वाले जो सम्यक दृष्टि होंगे ना, उस लेवल वाले सम्यक दृष्टि, उनके जीवन में वो सारी बातें चलेगी क्षत्रियपन के लेवल पर। लेकिन आम सम्यक दृष्टि जीव एक से दूसरी शादी कर ले वे तो महापापी है। क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दृष्टि की भी मर्यादाएं होती है, सम्यक दृष्टि का भी शुद्ध सात्विक जीवन होता है। सम्यक दृष्टि के जीवन कितना निर्मल और पवित्र होता है। आप उसे कह दो सम्यक दृष्टि, ये तो पंचम गुण स्थानवर्ती के अत्याचारों की बात कर रहे हो आप, चौथे वाले में क्या हो गया? बहुत विचार करके कथन करने की बातें है। दीपेश जी देखो, दूसरे कथन की बात कर रहे हैं, मिथ्योपदेश हो गया। नंबर 2, अनिल भाई दोषी जी देखिए जरा, दूसरा पॉइंट कहते हैं अतिचार के संदर्भ में, किसी स्त्री या पुरुष की गुप्त छिपी बात प्रकट करना रहोभ्याख्यान है, रहोभ्याख्यान है। अतः किसी की गुप्त बात को सत्यानुव्रति को नहीं प्रकट करना चाहिए, अन्यथा अतिचार आवेगा। आपको मालूम है वसंत तिलका के जीवन में घटी हुई वो घटना है, उनके दोनों बच्चे धनदेव और कमला जिनका नाम रखा गया था, वो पूरी की पूरी घटना ये रहोभ्याख्यान को लेकर के है। अरे वो कितने पवित्र भाव से उनसे मिले, मुनिराज और आर्यिका थी, आर्यिका और मुनिराज से उम्र का डिफरेंस था, और बहुत विशुद्ध भावों से, विशुद्ध परिणामों से उन्होंने कोई जिज्ञासा समाधान किया और इतना कथन कर दिया, इतना सा कथन, ये क्या मेल मिलाया है। 18 नातों की कथा घड़ी हो गई भाई साहब। ऐसे नातों की कथा जगह जगह घट रही है, जगह जगह खड़ी हो रही है भाई साहब। ऐसे नातों की कथा, आप क्या सोच रहे हो? आप हमारे माध्यम से कितनी बातें कितने लोगों के संदर्भ में कब कब कहाँ कहाँ कैसी कैसी नहीं कह दी जाती है, नहीं उड़ा दी जाती है। बात कुछ नहीं होती है और बढ़ते बढ़ते बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, और किस लेवल पर लोग क्या क्या बात करने लगते हैं। ये किसी की भी स्त्री पुरुष आदि की खड़े रह करके बात कर रहे थे, बैठ करके बात कर रहे थे, बोल रहे थे, कोई प्रसंग था और आपने कुछ देखा और कुछ समझा और कुछ का कुछ प्रतिपादन कर दिया, आप दोषी हैं, महापाप के भागीदार बन रहे हैं ये। नंबर 3, कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया क्या है? अतिचारों का प्रकरण है। झूठे खत लिखवाना, धन्यवाद, झूठे खत लिखवाना, क्या बात कर रहे हो? ऐसे भी कर सकता है, अतिचार है ना। तो ये जितनी बातें यहाँ कह रहे हैं, ये सब बातें करने योग्य थोड़ी न है, ये बातें करने योग्य नहीं है। झूठे खत लिखवाना, झूठे स्टाम्प लिखना, स्टाम्प पेपर लिख दिए झूठे, झूठी नालिश करना है, नकल जैसा ही होता होगा कुछ, झूठी गवाही देना आदि कूटलेख क्रिया है। आदि सब बातें ये कूटलेख क्रिया, कूट माने है कुटिल, झूठी, मायाचारी से भरी हुई, फर्जी, ये सब ये कूटलेख क्रिया है। फर्जी मार्कशीट वगैरह, कभी कभी तो पता है क्या होता है, लोग ऐसी बातें भी कह देते हैं, अरे कोई चेक थोड़ी ना कर रहे हैं, लगा दो यार, क्या फ़र्क पड़ गया है। झूठे साइन कर देना, झूठे दस्तावेज लगा देना, झूठे हस्ताक्षर कर देना, अरे मेरे से करा करके ले जा, क्या फ़र्क पड़ गया, कौन चेक कर रहा है कि तेरे प्रिंसिपल ने किए, प्रिंसिपल के साइन किसी को पता है? उनको थोड़ी ना पता है कि प्रिंसिपल के साइन कौन से होते हैं, मैं कर देता हूँ प्रिंसिपल के साइन। तो ये ऐसे कर लेते हैं लोग चलते फिरते। कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले इधर उधर करने, अरे बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, हम तो टीचर रहे हैं तो हम जानते हैं। विद्यार्थी से कहे पिताजी से साइन करा करके लेकर के आना, मम्मी से साइन करा करके लेकर के आना, और मम्मी की जगह खुद साइन करके ले आता है बच्चा, पिताजी के साइन खुद करके ले जाता है, पता नहीं लगता है। फिर बाद में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर जब उनसे बात होती है तो बात कहीं खुल जाती है इस तरह की बात कि ये हमारे पास तो पता ही नहीं है, तो बच्चे ने साइन करके दे दिया था। फर्जी रिपोर्ट्स बना लेते हैं। देखिए क्या क्या बात कह रहे हैं ये। नालिश का मतलब मुकदमा होता है,
गूगल का जवाब है। चलिए, कूटलेख क्रिया वगैरह की चर्चा हो गई है। झूठी गवाही देना आदि कूटलेख क्रिया है। यह इस भव में निंदनीय है, निंदनीय काम है, खोटा काम है, तथा पर भव में भी दुर्गति का कारण है। सत्यानुव्रति को यह कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सत्यानुव्रत में अतिचार आता है तथा संसार में वह पुरुष अविश्वसनीय हो जाता है। संसार में भी वो पुरुष अविश्वसनीय हो जाएगा, ऐसा झूठा काम करने वाला। आगे 4 नंबर बिंदु, न्यासापहार। ओहो, न्यासापहार, हड़प लिया आपने। न्यास कहते हैं धरोहर को, न्यास, न्यासापहार, उसका अपहरण कर लिया। कोई पुरुष रुपया, गहना या अन्य कोई वस्तु अपने पास धरोहर या किसी प्रकार से रख जाए, हो सकता है ऐसा। कोई व्यक्ति रख करके चले जाता है, हमारे पास में रखवा करके चले जाता है, गिरवी रखा करके चला गया, संभला करके चला गया, अमानत की में रखवा करके चला गया, दे करके चला गया, आप संभाल लेना। उसको जैसे कि तैसी पूर्ण रूप से नहीं देना, अर्थात रखने वाला किसी प्रकार से भूल जावे और थोड़ी वस्तु मांगे तो उतनी ही देना, बाकी वस्तु अपने पास रख लेना, ये न्यासापहार नाम का सत्यानुव्रत का अतिचार है। ओहो, कितना कितना गजब की बात कह दी है। दिल पर हाथ रख करके सोचना, कोई व्यक्ति आपके पास में 8 लाख रुपए रखा गया, 8 लाख रुपए। कमल दोषी जी, किसी व्यक्ति ने आपके पास में पैसे रखवाए, 8 लाख रुपए रखवा करके गया। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए। उसको अचानक याद आई कि यार आपके पास में पैसे रखवाए थे, और आपके पास में उसने आकर के कहा, भाई साहब मैं तो भूल गया था यार, आपके पास में पैसे रखवाए थे ना मैंने। आपने कहा हाँ 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 रखवाए थे, रखवाए तो थे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब कहो हाजिर हैं, जब कहोगे तब आपको दे देंगे। तो बोले भाई साहब मेरे को ज़रूरत है, मेरे 6 लाख रुपए वापस दे दो आप। क्या कहा उसने? विवेक सिंह जी क्या बोला वो? बोले मेरे को ध्यान ही नहीं रहा था, मैं तो वो मेरे 6 लाख रुपए आपके पास थे, वो 6 लाख रुपए दे दो। आप क्या करेंगे? 6 मांगे हैं उसने, 6 देंगे कि 8 देंगे? 6 मांग रहा है वो ही कह रहा है, मुझे कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना ध्यान आ रहा है कि शायद 6 लाख दिए थे। 6 ही थे ना भाई साहब, 6 ही थे ना हर्षवर्धन जी? मैंने आपको कितने दिए थे? 6 ही थे। हाँ, अब फिर पता है भोला बनेगा, सीधा बनेगा, ये कहेगा मुझे ध्यान नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा 6 थे, आप देखो सोच लो 6 थे तो शायद 6 दे देता हूँ, कोई बात नहीं, जो भी होगी भूल चूक कोई बात नहीं है, आपको 6 ध्यान आ रहा है, 6 दे देता हूँ। बोलो क्या करेंगे? ईमानदार व्यक्ति तो पूरे 8 देगा, सच्चा व्यक्ति तो पूरे 8 देगा भाई साहब। अब आप कहेंगे यार मैंने क्या किया है, तो अब वो तो भला आदमी लेने के लिए ही 6 आया था, तो मैं 8 कैसे दे देता उसको? नहीं भाई, ये कह रहे हैं न्यासापहार का दोष लगेगा आपको, ये अतिचार है आपका। रखने वाला किसी प्रकार से भूल जावे और थोड़ी वस्तु मांगे तो उतनी ही देना, बाकी वस्तु अपने पास रख लेना, न्यासापहार नाम का सत्यानुव्रत का अतिचार है। आगे चलिए, 5वां बिंदु। थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ मैं, एक एक बिंदु के ऊपर 1-1 घंटे व्याख्यान कर सकते हैं अपन, एक एक पर 1-1 बारीकियाँ निकाल सकते हैं और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, कभी फिर प्रसंग बनेंगे तो फिर कभी इनके बारे में और सूक्ष्मता से बारीकी से चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा कहा जा रहा है, बहुत बहुत बातें लगा लेना, माने हमारे द्वारा बोले जाने वाले वचनों में कहीं ऐसा तो नहीं है क्या, हमारे द्वारा बोले जाने वालों में कहीं यह तो नहीं हो रहा है कि हमें मिथ्योपदेश का दोष लग रहा हो, हमें रहोव्याख्यान का दोष लग रहा हो, हमें कूटलेख क्रिया का दोष लग रहा हो। विचार करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यासापहार का दोष हमें लग रहा है। साकार मंत्र भेदा, एक्शन से, इशारे से मंत्र भेद गुप्त बात को प्रकट कर दिया आपने। बोले तो नहीं, झूठ बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपने कर दिया इशारा, चुपचाप घुमा दिया आपने,
डॉक्टर टीसी जैन साहब ये कह रहे हैं, किसी पुरुष के शरीर या मुख की आकृति देखकर उसके गुप्त अभिप्राय को जानकर प्रकट कर देना ये साकार मंत्र है। उसका गुप्त अभिप्राय था, उसके गुप्त वचन थे, वो क्या कहना चाह रहा था। यह सत्यानुव्रति को कदापि नहीं करना चाहिए। सत्यानुव्रति को इस तरह की बात कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये जो ऊपर वाला पॉइंट अभी लिया है अपन ने, यहाँ उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा है न्यासापहार। इस न्यासापहार को चोरी में क्यों नहीं लेना चाहिए, अचौरी में क्यों नहीं लेना चाहिए, आचौर्य अनुव्रत के अतिचारों में न्यासापहार को क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ बोलने में गड़बड़ की है, आपने कहने में गड़बड़ की है, इसलिए सत्य के अतिचारों के अंतर्गत शामिल किया है ना। मतलब यहाँ जो है प्रतिपादन की मुख्यता में गड़बड़ है, इसलिए सत्यानुव्रत का अतिचार है। क्योंकि ऐसा करने से जिसका भेद प्रकट किया जाता है उसको अत्यंत दुख पहुँचता है, और उसको दुख होने से अहिंसानुव्रत में भी बाधा आती है। आपने जिसका भेद प्रकट कर दिया उसकी क्या स्थिति होती होगी? मुखाकृति देखकर उसके गुप्त अभिप्राय को जानकर प्रकट कर देना ये साकार मंत्र भेद है, अत्यंत दुख पहुंचाता है, और उसको दुख होने से अहिंसानुव्रत में भी बाधा आती है, तो और सत्यानुव्रत में भी अतिचार लगता है। मुख्य अहिंसा व्रत में शेष व्रत उसकी बाढ़ अर्थात रक्षक रूप हैं, अतः साकार मंत्र भेद सत्यानुव्रति को नहीं करना चाहिए। माने यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, भाई मूल तो अहिंसा है व्रतों में, व्रतों का मूल तो अहिंसा है। अब अहिंसा चूंकि व्रतों का मूल है और आप कर रहे हो सत्य की चर्चा, तो बोले सत्य का पालन भी अहिंसा की रक्षा के लिए ही होता है। आचौर्य के पालन से भी अहिंसा की रक्षा होती है, ब्रह्मचर्य के पालन से भी अहिंसा ही पलती है, परिग्रह परिमाण कर लेने से भी आपके अहिंसा में ही उत्तम रीति से आराधना होती है, अहिंसा की दिशा में ही। इसलिए अहिंसा ही मूल है। मैंने अभी कहा था, जब प्रकरण शुरू किया था उस समय मैंने कहा था जैन आचार का मूल अहिंसा है। अहिंसा मूलो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा मूलो धम्मो, अहिंसा धर्म का मूल है। अहिंसा भी मूल है भाई साहब। हमारे यहाँ जैन परंपरा में अहिंसा की उत्कृष्ट रीति से चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलें, थोड़ा सा उल्लिखित पेज बदल लेते हैं, 542 नंबर पेज। उल्लिखित सत्यानुव्रत के अतिचारों को जानकर सावधानी से सत्यानुव्रति को बचना चाहिए, बचना चाहिए सावधानी से सत्यानुव्रति को। सत्यानुव्रत की 5 भावनाएं और उनका स्वरूप बड़ा गजब का स्वरूप है। सत्यानुव्रत की भावनाएं भाव भैया, यदि आप सत्यानुव्रत की भावनाएं भाएंगे तो निश्चित ही आपका सत्यानुव्रत उत्तम रीति से पल पाएगा। जिनकी भावनाओं में गड़बड़ है उनके पालन करने में भी गड़बड़ होती है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य हुई भाषणम च पंच। वाह, क्या कह रहे हैं? क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि और अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषणम च पंच। क्या भावना है? 5वीं भावना में तो गजब कर दिया है। अनुवीची भाषण तो बड़ी गजब की है भाई साहब। अनुवीची भाषण ये बड़ा गजब का है। ये प्रतिज्ञा, अनुवीची भाषण की प्रतिज्ञा, ये शब्द ही इतना गजब का है। इस शब्द में क्या रहस्य छिपा हुआ है नीचे उतर करके चर्चा करेंगे। लेकिन उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र और उसी 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के 5वें नंबर के सूत्र में ये बात कह रहे हैं इन भावनाओं के संदर्भ में। क्रोध 1 नंबर, लोभ 2 नंबर, भय 3 नंबर, हास्य 4 नंबर, और इन सब के साथ में लगाया प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सूत्र विरुद्ध बोलने का त्याग करना, ये 5वें नंबर पर। ये सत्यानुव्रत की भावनाएं हैं। सत्य की भावनाएं भाव, सत्य की भावनाएं भाव। कभी क्रोध में वचन नहीं कहेंगे, कभी क्रोध में वचन नहीं कहेंगे, कभी लोभ में नहीं कहेंगे, कभी कह रहे हैं भय में नहीं कहेंगे,
हास्य में बातें कही गई, असत्य कह दिया जाता है हंसी हंसी में, किसी की हंसी उड़ाने में, किसी मजाक में बात को इतना बढ़ा दिया जाता है कि सत्य गायब हो जाता है और असत्य उठ जाता है। हम भावना बातें इस तरह की कभी हास्य में वचन नहीं कहेंगे, किसी की हंसी उड़ाने के लिए वचन नहीं कहेंगे, भावना बातें। गुस्से में आकर के किसी को वचन नहीं देंगे, गुस्से में आकर के किसी व्यक्ति को कुछ कहेंगे नहीं। क्रोध में कही गई बात सच्ची नहीं होती है, ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। गुस्से में कही गई बातों को सच भी नहीं मानेंगे। सामने वाले में गुस्से में आकर के आपको न मालूम क्या क्या ऊट पटांग कह दिया, सच मत मानना उसको। बच्चों ने गुस्से में आकर के पलट करके पता नहीं क्या कह दिया, पिताजी ने गुस्से में आकर के पता नहीं क्या कह दिया, माँ ने गुस्से में आकर के पता नहीं क्या क्या कह दिया। मर जा, लौट करके मत आना, शक्ल मत दिखाना अपनी मेरे को। गुस्से में आकर के माँ ने ऐसा कह दिया, समझ लेना क्रोध में कहे गए वचन हैं, सत्य नहीं होते हैं। क्रोध सत्य को ढकने का काम करता है, क्रोध सत्य में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। सोचना एक बार, मैं जो बातें कह रहा हूँ यहाँ, ये मेरे घर की बात नहीं है, ये बातें, ये प्रवचन की बातें, ये बातें उमा स्वामी आचार्य की बातें हैं। ये बातें उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, ये उमा स्वामी आचार्य जीवन जीने के लिए सावधानियां बतला रहे हैं। भाई साहब, गुस्से में आकर के हम बात नहीं कहेंगे, गुस्से की बात कहेंगे नहीं, क्रोध में कोई बात कहना नहीं, और क्रोध में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कह दी गई है तो उसे सत्य मानना नहीं। क्रोध में आकर के कह दिया, धर्मचंद जी साहब गुस्से में आकर के कह दिया, बाबूजी ने गुस्से में पता नहीं क्या बात कह दी। अरे होते हैं इस तरह की घटनाएं घटती है। पिताजी ने कुछ कह दिया और बच्चा घर छोड़ करके चला गया। ओहो, सोचो जरा, बच्चा घर छोड़ करके चला गया, लौट करके ही नहीं आया। गुस्से में आकर के पत्नी को कह दिया, चले जा तू, तो चले जा अपने पियर, मत आना आप कभी भी। अब वो गुस्से में कह दिया, अब गुस्सा तो गुस्सा है, कितनी देर चलेगा। हस्बैंड को कह दिया उसने, पिताजी ने बच्चों को कह दिया, बच्चों ने पिताजी को कह दिया, मर जाओ आप मेरी तरफ, मेरे को कोई मतलब नहीं है आपसे, मरो तो मरो। अरे भाई सुनो तो सही, क्रोध की बातें दिल से मत लगाओ। ये समझ लो गुस्से में आकर के कह रहा है, गुस्सा शांत हो जाएगा, तो ये ऐसा थोड़ी ना है। बस कितनी सी बातें, कितनी सीधी सी बातें। माने क्रोध में आकर के भाई मोक्ष, क्रोध में आकर के यदि कोई बात पिताजी के द्वारा, माँ के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, चाचा चाची के द्वारा, बुआ के द्वारा, मौसी के द्वारा, मौसा जी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, मामा के द्वारा, नाना के द्वारा, अपनी नानी के द्वारा कोई गुस्से में आकर के कोई बात कह दी गई हो, तो उसको दिल से मत लगाओ। ये तो सब अपने परिवार के लोग हैं, उसमें क्या है, क्या फ़र्क पड़ गया है, कोई बात नहीं। गुस्से में आकर के कह दिया गया है, उन बातों को सच नहीं समझा जाता है। सचिन मोदी जी कन्यादाना से ये लिख रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, क्रोध में कहो मत और क्रोध में कही गई बात को सच मानो मत। सेकंड नंबर, लोभ में बोलो मत और लोभ में कही गई लोभी की बात को सच्ची मानो मत। भय में बोलो मत, डरे हुए व्यक्ति, और डर में यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो उसे सच मत मानो, क्योंकि डर करके व्यक्ति असत्य बोल देता है, डर करके व्यक्ति असत्य बोल देता है, गलत बात बोल देता है। और हास्य हंसी हंसी में कह दी, ये तो बात हंसी हंसी में कह दी गई थी। सूत्र विरुद्ध बोलने का त्याग करना, 5 तरह की भावनाएं भाने की बात कर रहे हैं। शब्द पढ़ रहा हूं, नीचे शब्द पढ़ रहा हूं, जरा देखना, बोलो नीचे शब्द देखिए, 542 नंबर पेज पर नीचे, विशेष इस प्रकार जाननी चाहिए इन भावनाओं को। क्रोध त्याग, किसी समय बाह्य निमित्त मिलने पर भी यदि क्रोध उत्पन्न हो जावे, क्या कह रहे हैं, किसी समय बाह्य निमित्त मिलने पर भी क्रोध उत्पन्न हो जावे तो अपने विचारों से उसे शांत कर लेना क्रोध त्याग नाम की सत्यानुव्रत की प्रथम भावना है। क्रोध त्याग नाम की भावना, भावना तो भाव, गुस्सा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। परिस्थितियां क्रोध की उत्पन्न हो गई है, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। परिस्थितियां सबके साथ में एक जैसी नहीं रहती हैं, सबकी परिस्थितियां बदलती रहती है। क्या पता किसके साथ में कब कैसी परिस्थिति बने। क्या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने वाले ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। परिस्थितियां बदलती रहे, मैं नहीं बदलने वाला तत्व, बदलने वाली परिस्थितियों के अंदर भी नहीं बदलने वाले ज्ञायक तत्व को देख करके सहज रहने का प्रयत्न करें। कितनी गजब की बातें हैं भाई साहब। विचारों से उसे शांत कर लेना, क्रोध त्याग, विचारों से शांत कर लो, कोई बात नहीं।
परिस्थितियां हर समय बदलेगी, क्या पता, सबकी परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती है प्रियंक भैया, कभी सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है, रोज परिस्थितियां बदलती है, क्या पता कब कौन सी परिस्थिति बदल जाए। लेकिन अपने विचारों से, तत्व ज्ञान के अवलंबन से, जिनवाणी के अवलंबन से, वेद विज्ञान के अभ्यास की भावना से, स्वाध्याय के बल से, वस्तु स्वरूप के विचार से, क्रमबद्ध के विचार से, कर्म के उदय के विचार से बिल्कुल निर्णय करना इस बात का, भैया ये बातें ये त्याग देने योग्य, क्रोध करने योग्य नहीं है। विचार करो क्या लोहड़िया जी, बार बार में चोट पड़नी चाहिए, रोजाना चोट पड़ती है तो बहुत लाभ मिलता है, रोजाना चोट पड़ती है तो लाभ मिलता है, इसका इफेक्ट पड़ता है, जरूर पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि इफेक्ट नहीं पड़े। ये जिनवाणी है, जीवन बदल देती है, जिनवाणी माँ है, जिनवाणी माँ के सानिध्य में रहेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। जिनवाणी माँ के सानिध्य में रह करके जीवन बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, बदल जाती है सोच, बदल जाती है सारी धारणाएं, जो कुछ भी सोच रहे थे, जो कुछ भी विचार चल रहे थे, सब कुछ बदल जाएंगे, बस जिनवाणी माँ का साथ न छूटने पाए, जिनवाणी माँ का अवलंबन बराबर चलता रहे। देखिए लोभ त्याग, सेकंड नंबर पर बात कर रहे हैं, लोभ त्याग कैसे कह रहे हैं, असत्य के कारण लाभ की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। असत्य के कारण क्या नहीं करना चाहिए, लाभ की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, अर्थात सत्य के परित्याग से यदि द्रव्य की प्राप्ति भी हो तो भी सत्य ही बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, अरे सच बोलने से नुकसान हो जाएगा, अरे सच बोलने से अभी पेनल्टी लग जाएगी, अरे अभी सच बोलने से इतना पेमेंट करना पड़ जाएगा, अभी सच बोलने से इतना नुकसान हो जाएगा, तो भी सत्य ही बोलना चाहिए, लोभवश असत्य नहीं बोलना चाहिए, लोभ के वशीभूत होकर के हमें असत्य नहीं कहना चाहिए। हो जाता है ऐसा, झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, रॉन्ग साइड चल रहा था, सामने पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अरे भाई सब यहीं बस बिना हेलमेट के चल रहा था, अरे मैंने तो यहीं उतारा था बस, अभी यहीं की तो बात है, क्यों 200 रुपये लग जाएंगे, 500 रुपये लग जाएंगे, 1000 रुपये का चालान हो जाएगा, गलत क्यों बोल रहे हो, लेकिन लोभ के वशीभूत होकर के गलत बोल रहे हो, लोभ के वशीभूत होकर के झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने का प्रयत्न कर रहे हो, मत करो, कोई बात नहीं, सत्य का पालन करो, नियमों का पालन करो, दृढ़ता से पालन करो, सरकारी नियमों का पालन करो, कानून का पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो। बहुत व्यापार में, रोजगार में, बिजनेस में, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाते समय, हेलमेट लगाते समय बेल्ट खींचना भूल गए, रह गया, कोई बात नहीं, सत्य का पालन करो, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, इस बार पेनल्टी दूंगा, अगली बार अपने आप याद रहेगी, कोई बात नहीं, घूस देने का प्रयत्न मत करो। लोभ का त्याग कह रहे हैं यहाँ, जब लोभ का त्याग होता है तब सत्य वचन निकलते हैं। पॉइंट नंबर 3 आगे बढ़ते हैं, भय का त्याग करो। ओहो, भय नहीं होना चाहिए, किस बात का डर, तुम्हें किस बात का डर है, तुम डरते हो इसलिए सत्य नहीं बोल पाते हो, डरा हुआ व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, भयभीत व्यक्ति के मुख से गलत बात निकलती है, उसके मुख से कहना क्या चाहता है क्या निकल जाता है, हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ाहट के अंदर काम गड़बड़ होता है सब। धर्म विरोध के भय से, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, भय त्याग की भावना की बात कर रहे हैं, डर छोड़ने की भावना की बात कर रहे हैं। धर्म विरोध के भय से, डर लग रहा है विरोध नहीं हो जाए, लोक विरोध के भय से डर लग रहा है, यार मैं ये बात बोल दूंगा तो सब जगह विरोध हो जाएगा मेरा, राज विरोध के भय से मतलब मेरा विरोध करने लगेंगे, समाज विरोध के भय से समाज में विरोध हो जाएगा, जाति विरोध के भय से विरोध करने लग जाएंगे, मुझे जाति से बाहर नहीं निकाल देवे, देश एवं ग्राम विरोध के भय से भी असत्य भाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, देश के भय से, गांव के भय से, इनके विरोध से असत्य भाषण नहीं करना। भय परित्याग नाम की सत्यानुव्रत की तीसरी भावना है क्या, भय परित्याग नाम की सत्यानुव्रत की तीसरी भावना है, नहीं भैया जो बात जैसी होगी उससे कहूँगा, मैं डरूंगा नहीं, मुझे कोई भय नहीं है, लोक लाज का मुझे भय नहीं है, राज का मुझे विरोध का भय नहीं है, सच्ची बात तो सच्ची है, देश गांव के हित में जो बात होगी सच्ची बात कहूँगा, डरूंगा नहीं,
लोग जान से मार देंगे, सच बोल देंगे तो नहीं नहीं, सच बात तो सच ही है। प्रसंग बना है तो सच बात कहूँगा, जरूर कहूँगा। तो इस तरह है भय त्याग की भावना की बात यहाँ कही गई। देखो कितना, अभी इन्होंने 5-5 के अंदर बांट दिया है उमा स्वामी आचार्य ने, और भी कहीं निकल सकती है यद्यपि, लेकिन फिर भी 5-5 बातें मुख्य रीति से कही है। क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य, इसके बाद में प्रत्याख्यान। 4 नंबर हास्य त्याग। लो, हास्य त्याग, सत्यानुव्रत के अतिचारों में हास्य त्याग की बात कर रहे हो राजेंद्र बावेल जी, क्या कह रहे हैं यहां? हास्य त्याग क्या कह रहे हैं? जिस हास्य से किसी जीव को प्राण पीड़ा हो जावे, हंसी में ही, तुमने तो हंसी में कह दी और सामने वाले की जान पे बनाई। हमने तो हंसी में कह दी और सामने वाले ने आत्महत्या कर ली। हमने तो उसकी हंसी उड़ाई और उसको इतना फील हुआ हमारी हंसी हंसी के चक्कर में कि वो तो फांसी के फंदे पर जाकर के लटक गया। क्या कहना चाह रहे हो? जिस हास्य से किसी जीव को प्राण पीड़ा हो जावे, हो प्राण पीड़ा हो जावे, ऐसा हास्य भूलकर भी न करना, सो सत्यानुव्रत की हास्य त्याग नाम की चतुर्थ भावना है। हंसी हंसी में भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। सत्यानुव्रत की चर्चा चल रही है, हंसी हंसी में भी बात कुछ की कुछ कह दी जाती है। भाई साहब, सत्यानुव्रत, अनुव्रत पालन करने की चर्चा चल रही है। देखो अंतिम पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण है ये प्रकरण, ये 5वां बिंदु सत्य के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य बोलने से पहले सत्य समझ लेना बहुत जरूरी है। आगम के वक्ताओं के लिए ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। तत्व चर्चा करने वाले, स्वाध्याय करने वालों के लिए ये बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हम आप जैसे आत्मार्थियों के लिए ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। जो बात जवान से कही जा रही है उसमें हम ध्यान रखें। अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषणम क्या होता है? अनुवीची भाषणम किसे कहते हैं? अनुवीची भाषण जरा देखें यहाँ क्या लिख रहे हैं ये। सूत्र विरुद्ध वचन त्याग, सूत्र विरुद्ध वचन त्याग। सूत्र माने आगम, सूत्र माने जनवाणी, सूत्र माने गाथाएं, सूत्र माने तत्वार सूत्र, सूत्र माने समय सार, प्रवचन सार की गाथाएं। रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक सूत्र हैं, इन्हें सूत्र कह करके पुकारा गया है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग की मूल बातें, उन्हें सूत्र कह करके पुकारा गया है। षटखंडागम की बातें, धवला की बातें, द्रव्य संग्रह की बातें, तिलोय परिणति की बातें, त्रिलोक सार की बातें, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर कही गई बातें, ये सब सूत्र हैं। संस्कृत में लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए और अन्य अन्य भाषाओं के अंदर लिखे गए, उन्हें सूत्र कहते हैं। सूत्रों से विरुद्ध, सूत्र से विरुद्ध, सूत्र माने जनवाणी, सूत्र मतलब जिनेंद्र देव की वाणी, सूत्र माने वीतरागियों के वचन, सूत्र विरुद्ध, अरे जनवाणी से विरुद्ध वचन कहना यह अतिचार है। सत्य अनुव्रत का अतिचार है। सत्य को ठेस पहुंच रही है, सत्य टूट गया है, सत्य व्रत भंग हो गया है यदि जनवाणी के विरुद्ध वचन कह दिए गए हैं तो। टोडरमल जी साहब तो प्रतिज्ञा दिलाते हैं प्रत्येक वक्ता को, वक्ता होने के नाते हम प्रतिज्ञा दिलाते हैं आपको। क्या दिला रहे हैं टोडरमल जी साहब? ये प्रतिज्ञा दिला रहे हैं। ये पंडित जी साहब कहते हैं, सुनो भैया, तुम सत्य बोलना चाहते हो ना? कि हाँ सत्य बोलना चाहता हूँ। जनवाणी को अच्छे से पढ़ना, प्रतिज्ञा लेना, जिनाज्ञा भंग नहीं हो जाए। जिनाज्ञा भंग करने का भय सदा काल रखना। मेरे माथे पर, मेरे सर के ऊपर टोडरमल जी बैठे रहते हैं। टोडरमल जी मेरे सर पर बैठ करके मुझे दिशा निर्देश करते हैं कि भाई संजीव, बेटा ऐसा गलत काम नहीं करना, बेटा सत्य का ध्यान रखना, बेटा जिन आज्ञा के विरुद्ध में मत बोलना, भय रखना, डर रखना। और कभी कदाचित यदि जनवाणी के विरुद्ध यदि कोई वचन कह दिए जाएं, यदि कोई वचन निकल जाएं अपने क्षयोपशम ज्ञान के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी भूल से, और किसी के द्वारा स्मरण कराया जाए, तो बराबर उस बात का अपनी सभा में खुलासा कर देना, स्पष्टीकरण कर देना कि ये बात मेरे माध्यम से गलत कह दी गई थी, डुप्लीकेट नहीं हो जाए। अनुवीची भाषणम कह रहे हैं, ये 5वें नंबर का बिंदु है। अनुवीची भाषणम, सत्य वचन जनवाणी के अनुसार। देखिए, जिस किसी विषय की जानकारी ना हो, ऐसा हो जाता है कभी, किसी विषय की जानकारी नहीं थी, हमारी नॉलेज में ही नहीं था, हमें पता नहीं था। अब पता नहीं था और सामने वाले के द्वारा पूछा गया और जवाब देते नहीं बन रहा है तो प्रेस्टीज पॉइंट हो जाता है।
ऐसा कहता है यार मैं जवाब नहीं दूँ तो अच्छा नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ इसके प्रश्न का, तो घुमा फिरा करके इधर उधर से कुछ ना कुछ जवाब दे देता है। नहीं भाई, ये लिख रहे हैं उसको स्पष्ट कह देना चाहिए कि ये हमको मालूम नहीं है। आपको नहीं आ रहा है ना, आप बोल दो, बोलो, स्पष्ट कह दो ना भैया हमें इसका अर्थ ख्याल में नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, जिनागम अथा है भैया, जिनागम अथा है, हजारों शास्त्र हैं, अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो। क्या पढ़ा है हमने, हमने पढ़ा ही कितना है भाई साहब, अभी हम जानते ही क्या हैं इस अथाह शास्त्र समुद्र में। हमने तो रंच मात्र चुल्लू भर भी नहीं पढ़ा है हमने। बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए ये बात मेरे पढ़ने में नहीं आई है, ये बात मेरे देखने में नहीं आई है, ये बात मुझे ख्याल में नहीं आ रही है। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, मालूम नहीं है। अपने को मालूम न होते हुए भी स्वयं अपनी तरफ से ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिससे आगम विरुद्ध वचन निकल जाए। आगम विरुद्ध वचनों को यदि मैं खोल करके कहूँ तो आपको लगेगा ये क्या कह रहे हो आप। आगम विरुद्ध वचन का मतलब होता है ईश्वर को कर्ता धर्ता मानना। आगम विरुद्ध वचन का मतलब होता है भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा, ये आगम विरुद्ध वचन है। अरे भगवान महावीर स्वामी भला करेंगे, चिंता मत कर, भगवान महावीर तेरे साथ हैं, भगवान महावीर तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर। इस वचन का नाम है आगम विरुद्ध वचन, ये जनवाणी के विरुद्ध है, ये तौहीन है वीतरागी सर्वज्ञ परमात्माओं की। ये विराधना हो रही है तीर्थंकर परमात्माओं की, ये विराधना हो रही है सर्वज्ञ भगवान की। किसने देखे आलू में जीव, ये विराधना है। किसने देखे आलू में जीव, किसने देखे जमीकंद में जीव। अरे यार सब रहने दे, सब फालतू की बातें हैं। सुनो भैया ये क्या कह रहे हैं, ये आगम विरुद्ध वचन निकल रहे हैं, अवर्णवाद हो रहा है, जनवाणी का अवर्णवाद हो रहा है, जैनेन्द्र देव का अवर्णवाद हो रहा है, वीतरागी जैन शासन की विराधना हो रही है। संभाल करके बोलना, हमारे द्वारा जो बात कही जा रही है वो बात जनवाणी के दायरे में कितनी सत्य की कसौटी के ऊपर उतरती है। अरे कुछ नहीं, तू तो इस मंत्र का जाप कर ले, मैं कह रहा हूं ना तेरा भला हो जाएगा। आगम विरुद्ध वचन है, आगम विरुद्ध वचन है। मैं कह रहा हूं तुम नमोकार मंत्र को ऐसे ऐसे घुमा फिरा करके इस तरह से बोलना, अब ऐसा सुरक्षा कवच आ जाएगा आपके ऊपर कि अब आपको कोई व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा, आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा, तकलीफ नहीं दे पाएगा, आपके ऊपर संकट नहीं आएगा, कोरोना आएगा नहीं आपको। इसको जाप करोगे तो इससे ये नहीं होगा। भाई साहब कौन से शास्त्र में लिखा है, हम भी लिख देंगे कोरोना निवारण आए, ओम ह्रीम अरहम असी आओ सा कोरोना निवारण आए, बस कोरोना निवारण आए शब्द जोड़ दिया और बोली जनता, बोले लोग सब, हाँ अरे पंडित जी बहुत अच्छा मंत्र बतलाया, पंडित जी बहुत अच्छा मंत्र बतलाया। भाई साहब क्या हो रहा है, यह आगम विरुद्ध है। सत्यानुव्रत के अतिचार हैं, परद्रव्य को कर्ता धर्ता कहने की बात मत करो, वेद विज्ञान की बात करो, अकर्तावाद की बात करो, निमित्त कर्ता की बात कहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बराबर बराबर जो यथा योग्य रीति से जिन आमनाएं अनुसार कर्म के उदय के अनुसार परिस्थितियों की बात करो, कर्म के उदय की चर्चा करो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। असाता वेदनी कर्म का उदय है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, कोई ऐतराज नहीं है, कहा जाएगा। असाता की बात भी कही जाएगी, वेदनी की बात भी कही जाएगी, अंतराय कर्म का उदय था ये बात भी कही जाएगी। लेकिन ये कर लोगे ना आप तो देख लेना आपका ऐसा बुरा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा बहुत भला हो जाएगा आपका। ये सारी गलतफहमी की जो जितनी बातें हैं ये सब बातें आगम विरुद्ध है। इन वचनों को बोलने पर दोष लगता है, पाप लग रहा है, सत्यव्रत के भंग होने का पाप लग रहा है। स्वर्ग नरक के संदर्भ में, जनवाणी के संदर्भ में, जहाँ जहाँ बातें पूजन पाठ भक्ति स्तुति प्रथमानुयोग चरणानुयोग करणानुयोग द्रव्यानुयोग की बातों के संदर्भ में किसी भी प्रकार से विराधना का भाव यदि मन में आ रहा हो, किसी भी प्रकार से यदि अंदर में ऐसा लग रहा हो कि इससे विराधना होने की संभावना दिखाई देती है, जिन वचनों के भंग होने की संभावना दिखाई देती है, प्लीज़ बी अलर्ट, सावधान रहो, प्लीज़ सावधान रहो, ऐसा नहीं होगा हमारे द्वारा। चलिए, न मालूम होने पर भी, न मालूम होने पर हमें कह रहे हैं कि साहब मालूम नहीं था, फिर क्या करता साहब ऐसे समय में। अब कुछ तो जवाब देना ही पड़ता ना साहब, जवाब तो लिखना ही पड़ता है भाई। निमित्त जैन कुछ तो लिखना ही पड़ता। ये लिख रहे हैं न मालूम होने पर स्पष्ट कह देना
बिना जाने हुए अपनी तरफ से स्पष्ट स्वयं बोलने की अपेक्षा बहुत अच्छा है। क्या 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 क्या, वाक्य पूरा पढ़ना, थोड़ा अच्छा वाक्य है, पूरे वाक्य को देखते हैं तो पता लगता है इसका अर्थ। न मालूम होने पर स्पष्ट कह देना बहुत अच्छा है। न मालूम होने पर, न मालूम होने पर स्पष्ट कह देना बहुत अच्छा है, बिना जाने अपनी तरफ से स्वयं बोलने की अपेक्षा। नहीं जानते हुए अपनी तरफ से कुछ भी कह दिया, उसकी तुलना में स्पष्ट कह देना बहुत अच्छा है। क्या स्पष्ट कह देना कि मैं जानता नहीं हूँ साहब, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। सारे विषयों की जानकारी सबको हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। सारे विषयों की जानकारी सबको हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। झूठ बोलना ठीक नहीं है। न जानते हुए हम नहीं जानते ऐसा कहने से पद नहीं बिगड़ता है। आपने यदि बात को स्पष्ट कह दिया है हम नहीं जानते, तो ऐसा कहने से आपकी पद प्रतिष्ठा नहीं बिगड़ती है, आपके पद का त्याग नहीं होता है। लेकिन यदि आपने ऐसा कह दिया कि नहीं मैं जानता हूँ, कोई नहीं, मैं सब कर दूंगा, तो भाई साहब तो फिर सत्यानुव्रत में दोष लग रहा है और वो वहाँ अतिचार है। कितनी सरलता से आचार्य देव हमें यहाँ जीवन जीने के रहस्य सिखाते हैं। सच्चाई तो यह है कि ये चेतन आत्म तत्व बोलता ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि ये बोल सकता ही नहीं है। झूठ बोलने और सच बोलने की क्या बात करें। वचन, भाषा, वर्गणाएँ अपनी योग्यता से निकलती है, विकल्प पूर्वक उन पर कंट्रोल करने की बात करते हैं। फिर जो निकलना होगा सो निकले बिना रहेगा नहीं। ये सब बातें न केवल अहिंसा संबंधी, यहाँ सत्य संबंधी भी कल चर्चा चलेगी अपनी, आचौर्य के संदर्भ में भी ये सब बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए नीचे लिख रहे हैं, उल्लिखित पांचों भावनाओं को ध्यान में रखकर, पांच अतिचार भी कहे थे, पांचों अतिचारों का त्याग करते हुए पांचों भावनाओं को ध्यान में रखकर सत्यानुव्रत का पालन करना चाहिए, जिससे महाव्रत धारण की योग्यता में सहायता मिले। इससे महाव्रत धारण की योग्यता में सहायता मिलती है, इससे सहायता मिलती है हमारे को। महाव्रत कैसे अंगीकार करेंगे, तो ये सारी बातें हम पालन करें। कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति के पहले एक छोटी सी सूचना। अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहे हैं परसों से। मार्च 2022 की ये अष्टानी का पर्व, हमारे द्वारा ये अष्टानी का पर्व अजमेर में होंगे। ऋषभायतन, वहाँ बहुत अच्छा सुंदर धाम बनाया हुआ है। हमारे पूनम चंद जी लोहाड़िया साहब बहुत अच्छे आत्मार्थी स्वाध्यायी अभ्यासी थे। उनके द्वारा वहाँ एक क्षेत्र का निर्माण हुआ काफ़ी सालों पहले, और अभी हमारे नरेश जी लोहाड़िया, विनय जी लोहाड़िया, ये लोग सब वहाँ संभालते हैं। यद्यपि दिल्ली मुंबई रहते हैं लेकिन वहाँ संभालते हैं। अजमेर में अष्टानी का पर्व के प्रसंग पर समय सार विधान का मंगलमय आयोजन है। प्रातः काल से ही समय सार पर जो प्रवचन चलते हैं वो यथा समय चलेंगे, संयम प्रकाश पर जो चलते हैं वो यथा समय चलेंगे, दोनों समय यथावत चलेंगे। बीच में जो क्रमबद्ध की चर्चा चलती है वो भी यथावत चलेगी जो 4 बजे चलती है। बस सूचना सिर्फ इतनी सी है कि सुबह विधान का लाभ, समय सार विधान, अभी हमने शिवपुरी में किया था वो कलश विधान था, समय सार कलश। अब जो विधान करने वाले हैं ये समय सार की गाथाएं भी हैं और समय सार के कलश भी हैं, और आगे आने वाले 8 दिनों में अष्टानिका के अवसर पर आपको पूरा जानने का लाभ मिलेगा। आप यदि अजमेर में रहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। अजमेर में आपके कोई परिचित रहते हैं, आप उन्हें सूचना दे सकते हैं, और लाइव तो आप लाभ लेने के लिए हैं ही तैयार। अभी जनवाणी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही शुरू होगा, विधान शुरू होगा, पूजन शुरू होगी, आपके ग्रुप के ऊपर लिंक भी भेज दी जाएगी। जूम पर कार्यक्रम नहीं है, सिंगल वे कार्यक्रम है ना, तो आप उसका लाभ लें। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।
रणोवरिया।